प्रखंड तकनीकी प्रबंधक महोदय, बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष महोदय का सहायक तकनीकी प्रबंधक गुरलक पंचायत के पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र कुमार जी हैं और आगे बढ़ा है। इससे पूर्व हम चाहते हैं कि बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष महोदय हैं, वो अपने विचारों से हमें सुभाषित करें, प्रेरित करें, मार्गदर्शन करें, ताकि इस कार्यक्रम को हम और आगे ले जाएं। धन्यवाद। बोलने का मौका दिया। आज इस खरीफ फसल की अध्यक्षता और मैं प्रखंड समय और इस सलाहकार से अनुरोध किया था, किसान अन्नदाता होते हैं और किसान अन्न उपजाते हैं तो उस अन्न को हम लोग खाते हैं। इसलिए किसान किसी भी मजबूरी में आप जो खाद्य की बात हो या और कोई बिहार सरकार और भारत सरकार की जो योजना हो उन तक पहुंचाने का काम करें, वो जानकारी देने का काम करें। इसके पूर्व में भी कहा था और आप लोग तत्पर रहे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। खरीफ सत्र में हमारा खेती का प्रबंधन कैसा है, किस प्रकार हम अपने स्वयं उत्पादित संसाधनों का प्रयोग करते हुए न्यूनतम खर्च में अधिकतम उपज प्राप्त करें। इसके लिए हमारे जिला से उनसे अनुरोध करते हैं बिजली प्रबंधन, पोषक आज के 7 ईयर खरीफ आप यहाँ पे हमारी मंचा से आत्मा के आए आप सभी का आज के बहुत बहुत इसे बता रहे थे कि आपके एक मैंने देखा है ये सब चीज है और
हम हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से आप सभी को एक बुकलेट दिया गया होगा, जो बुकलेट आप लोग के पास है। कि हम ये आप लोग से अनुरोध करेंगे कि जब आप लोग घर को जाएं तो इस एक बार इस बुकलेट को जरूर, जो आप लोग को बुकलेट दिया गया है उसमें एक बार पलट के जरूर देखें, और इस बुकलेट को एक बार पलट के देख लीजिएगा। इसमें बारीकी से आपके खेती करने का तरीका, किस मौसम में कैसे खेती करें और किस विधि का प्रयोग करें, उसको विधिवत रूप से इसमें लिखा गया है। कौन से फसल में क्या डालना है, कौन से खाद डालना, लगभग विधिवत रूप से इसमें बताया गया है। देखिए आज तो कौन से पहला मिट्टी जांच, मिट्टी जांच से आपके जो पंचायत में चल रहा है, उस मिट्टी जांच में जो मिट्टी जांच का जो प्रयोगशाला में जो मिट्टी नमूना लिया जाता है, उस मिट्टी नमूना लेके हमारे किसी संलग्न या किसान सलाहकार उस मिट्टी नमूना को हमारे जिला की जांच प्रयोगशाला में भेजते हैं और वहाँ पे उसका जांच होता है। टोटल 12 पैरामीटर पे ये जांच किया जाता है। इसमें जो मेजर रिटर्न होता है और माइक्रो रिटर्न होता है, इसका टोटल जांच होता है। 12 पैरामीटर कौन से पैरामीटर पे जांच होता है उस पर थोड़ा बता देते हैं। जैसे NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, बोरॉन, ऑर्गेनिक कार्बन। सभी गणमान्य लोग और यहाँ मौजूद सभी लोग आए हैं, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत पाठक है और मैं समस्तीपुर जिला के लिए बिहार कृषि ऐप पे काम करता हूँ। आप लोगों को सूचना देना चाहूँगा मैं कि पहले भी ये ऐप की जानकारी कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार के माध्यम से सभी को दिया गया था। और अभी एक जानकारी और देना चाहूँगा कि समस्तीपुर को पूरे 38 जिला में बिहार में सबसे 1 नंबर पोजीशन पे पुरस्कार मिला है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। तो हमारे DAO साहब जो हैं उनको प्राइज मिला है बिहार कृषि ऐप में सबसे अच्छा काम करने के लिए अभी तक। तो बिहार कृषि ऐप ये बिहार कृषि ऐप बिहार सरकार का एक पहल है किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, डिजिटल मोड में ले जाने के लिए। उन्होंने एक बिहार कृषि के नाम से एक ऐप बनाया है जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से आप सभी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप है या फेसबुक है या यूट्यूब के वीडियो या कुछ भी डाउनलोड आप करना चाहते हैं वहाँ से, तो ऐप जो भी है आप प्ले स्टोर से ही करते हैं। तो इस ऐप को भी प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल नंबर और किसान पंजीकृत संख्या जो किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आपको उसमें लॉगिन करना है। उसके बाद आप उसमें सारी जानकारी देख पाएंगे। जो भी सरकार की योजना आती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की है, जो भी कृषि से संबंधित जितने भी योजना है चल रहे हैं, कब से कब तक चलेंगे, वो सारी जानकारी ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगी और वहां से आप उसको आवेदन भी कर सकते हैं। जो भी योजना का आप आवेदन करना चाहते हैं उसका आवेदन आप घर बैठे ही वहीं से कर सकते हैं। आपको CSC सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक से मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। आप घर बैठे उस चीज़ को कर सकते हैं अप्लाई, और आपकी आवेदन किस स्थिति में है, कहाँ पे है, वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसमें एक पासबुक की भी सुविधा दी गई है। उसमें ये होता है जैसे बैंक का पासबुक आपका होता है, उसमें आपके खाते की विवरण दी जाते हैं, उसी तरीके से जो भी योजना का आप लाभ उठाएंगे उसका सारा डिटेल वहाँ पे मौजूद होगा। कभी अगर आपको किसी चीज़ की कागज की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ आप वहाँ से। दूसरा इसमें मंडी प्राइस होता है, बाजार का भाव, आपके फसल का भाव आप घर बैठे जान सकते हैं कि बाजार में इस चीज़ का फसल को अभी रोके
या बेच दें, वो चीज़ आप घर बैठे इस माध्यम से जो बाजार भाव उसमें फीचर है उसके माध्यम से ये आप जान पाएंगे और घर बैठे ये आप डिसीजन ले पाएंगे कि हमें रोकना है या बेचना है। उसमें भंडारण की भी बहुत सारी जानकारी दी होती है कि आपका कोल्ड स्टोरेज कहाँ पे है, गोडाउन कहाँ पे है, ये सारी जानकारी उस ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं। और उसमें जो भी कृषि से संबंधित पूरे क्षेत्र में जो भी आपका समस्तीपुर हो या पूरे बिहार में आप कहीं का भी कृषि का कार्यालय जान पाएंगे कि वो कार्यालय ई किसान भवन कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट जो जिला कार्यालय है वो कहाँ पे है, तो सारी कुछ जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने किसान सलाहकार, कृषि समन्वय, जो भी कृषि के अधिकारी हैं उनका मोबाइल नंबर भी वहाँ पे होता है और आप अपनी उसमें शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ये सुविधा भी उस ऐप के माध्यम से दी गई है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने उनका उद्घाटन किया है उस ऐप का। 19 मई को ही उसका पटना में कृषि भवन में उद्घाटन हुआ। और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि उस ऐप को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करें उस ऐप के माध्यम से। और यहाँ पे जितने भी जो मौजूद हैं कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार, एटीएम, बीटीएम, जितने भी लोग हैं, इन सबसे अनुरोध है कि हमने पहले भी मिलके बहुत अच्छा काम किया है, तो आगे भी इसको आगे बढ़ाएं और जो भी किसान आपसे मिले उनको जरूर से जरूर डाउनलोड कराएं। ठीक है, धन्यवाद। सर, आज का जो प्रोग्राम रखा गया था इसका खास उद्देश्य क्या था? खरीफ महाअभियान 2025 लोगों को, किसानों को जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में, खरीफ के बारे में जो भी योजनाएं चलती है उसके बारे में जानकारी देना ही मुख्य उद्देश्य है, ताकि किसान उस चीज़ को जाने और लाभान्वित हो। और बिहार कृषि ऐप के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि बिहार कृषि ऐप से सारे किसानों को बहुत फायदा है। इससे लोगों का, किसानों का समय और पैसा भी बचता है। तो लोगों से, किसानों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार कृषि ऐप को डाउनलोड करें। बिहार कृषि ऐप से किसानों को क्या क्या लाभ मिलता है? बिहार कृषि ऐप से लोगों को, किसानों को जो भी योजना चलती है सरकार की, केंद्र स्तरीय और राज्य स्तरीय, दोनों की ही जानकारी मिलती है। वहाँ से वो आवेदन भी कर सकते हैं और उस चीज़ को ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा आवेदन किस स्टेज पे है। और पासबुक की भी सुविधा है उसमें, उससे लोग ये जानकारी ले सकते हैं कि हमारा पुराना कौन कौन सा डाटा था, ताकि कागजात को संभाल के रखने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें ये भी उपयोग है। भंडारण की भी सुविधा है, जानकारी है उसमें, कहाँ कहाँ पैक्स है, कहाँ कोल्ड स्टोरेज है। मंडी भाव दिया हुआ है, बाजार का भाव उसमें है, जिससे किसानों को ये फायदा होता है कि हम अपने फसल को रोके या बेचे, तो उसको डिसाइड करने में मदद मिलती है उससे। क्या परिचय होता है? मेरा नाम प्रशांत पाठक है और मैं बिहार कृषि ऐप के लिए जिला में देखता हूँ, समस्तीपुर जिला। आज की बैठक को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो राजनीतिक आदमी, हम तो यही प्रयास करेंगे कि बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो भी योजना आती है, वो कृषि समन्वयक हो या कृषि सलाहकार हो, उसके माध्यम से किसानों तक लाभ पहुंचे। और दूसरी बात, खाद और बीज, इनका काम है किसान कि उचित मूल्य पर और सही समय पर खाद बीज मुहैया करावे। यही बैठक में हम आए थे और यही मैसेज छोड़ने के लिए आए थे कि किसान को, चूंकि किसान अन्नदाता है, अन्न उपजाते हैं किसान और हम खाते हैं, उनकी प्राथमिकता है उनकी सम्मान करना मेरा। क्या परिचय होता है? मैं सुधीर कुमार पोद्दार, भाजपा अध्यक्ष वारिसनगर, सह विसूत्री सदस्य वारिसनगर। आज जो बैठक की गई थी इसके लेकर क्या कुछ विशेष में बताना चाहेंगे किसानों को? देखिए, ये खरीफ सत्र में जितने भी फसल लगते हैं, हम लोग का उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को उसकी सारी तकनीकी पहलुओं की जानकारी दे सकें, सारी योजनाओं की जानकारी दे सकें, ताकि किसान अपनी इच्छानुसार, अपनी सुविधा अनुसार सही प्रभेद का चयन कर सकें और अच्छा उपज कम से कम खर्च में ले सकें। और अभी जो जानकारी दी गई है जी, इसमें जो किसानों के लिए क्या क्या लाभ है? अभी जो यहाँ जानकारी दी गई है
इसमें किसानों की मांग पर संकर प्रभेद धान इस वर्ष से जोड़ा गया है। तो संकर प्रभेद धान किसान किस प्रकार के खेत के लिए कौन से प्रभेद का चयन करें, उस पर सरकार के द्वारा जो देय अनुदान है इसकी जानकारी किसानों को दी गई है, ताकि फसल का प्रभेद चयन करने में किसान से भूल ना हो। यदा कदा देखा जाता है कि अच्छा प्रभेद भी यदि किसान गलत खेत में लगा लेते हैं तो फिर उपज उनको अच्छा नहीं मिल पाता है या फसल का नुकसान कटाई की अवस्था तक होने लगता है। तो इन सब चीजों से आगे में जो उनको संभावित परेशानियां हैं बचने के लिए ये तकनीकी जानकारी दी जाती है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार देव। इस प्रखंड में नोडल कृषि समन्वयक हैं और प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय का दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाने के कारण आज के इस कार्यक्रम के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी की भूमिका। जी, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, आज का कार्यक्रम जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा आपका जो है प्रखंड सहायक तकनीकी, प्रखंड तकनीकी, इन लोगों का अहम रोल है। योजना का नाम यही है, किसानों को जागरूक करना, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता और मूल्य संवर्धन, इसकी तकनीकी ज्ञान, ये दोनों आदमी बखूबी देते हैं, जिसको शॉर्ट में लोग बीटीएम कहते हैं और एटीएम कहते हैं। ये लोग तकनीकी ज्ञान देते हैं। एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो और एजेंसी काम करता हो तो वो दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ेगा, किसान आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। यही हमारा कहना है। उत्पादन, उत्पादकता और मूल्य संवर्धन में वृद्धि होगी, ये खरीफ अभियान से। वारिस प्रखंड के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह का जो अभियान आता है उसमें आवें और यहाँ से जो तकनीकी ज्ञान मिलता है, साइंटिफिक तरीका से जो खेती के बारे में बताया जाए उसको 100% पटल पे करें, जिससे उत्पादन बढ़े, उत्पादकता भी बढ़े और उसका उचित मूल्य भी मिले। साइंटिफिक तरीका से खेती करने पे अवश्य लाभ मिलेगा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम पुष्पेंदु कुमार सिंह है, पूर्व आत्मा अध्यक्ष वारिस नगर है। आज जो बैठक की गई थी इसके लेके क्या कुछ विशेषण बताना चाहेंगे किसानों को? देखिए, ये खरीफ सत्र में जितने भी फसल लगते हैं, हम लोग का उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को उसकी सारी तकनीकी पहलुओं की जानकारी दे सकें, सारी योजनाओं की जानकारी दे सकें, ताकि किसान अपनी इच्छानुसार, अपनी सुविधा अनुसार सही प्रभेद का चयन कर सकें और अच्छा उपज कम से कम खर्च में ले सकें। और अभी जो जानकारी दी गई जी, इसमें जो किसानों के लिए क्या क्या लाभ रहेगी? अभी जो यहाँ जानकारी दी गई है इसमें किसानों की मांग पर संकर प्रभेद धान इस वर्ष से जोड़ा गया है। तो संकर प्रभेद धान किसान किस प्रकार के खेत के लिए कौन से प्रभेद का चयन करें, उस पर सरकार के द्वारा जो देय अनुदान है इसकी जानकारी किसानों को दी गई है, ताकि फसल का प्रभेद चयन करने में किसान से भूल ना हो। यदा कदा देखा जाता है कि अच्छा प्रभेद भी यदि किसान गलत खेत में लगा लेते हैं तो फिर उपज उनको अच्छा नहीं मिल पाता है या फसल का नुकसान कटाई की अवस्था तक होने लगता है। तो इन सब चीजों से आगे में जो उनको संभावित परेशानियां हैं बचने के लिए ये तकनीकी जानकारी दी जाती है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार देव। इस प्रखंड में नोडल कृषि समन्वयक हैं और प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय का दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाने के कारण आज के इस कार्यक्रम के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी की भूमिका।